तो स्टूडेंट, आपने कल प्रवास के कारण पढ़े थे, आज आपको बताएंगे प्रवास के प्रभाव। तो प्रवास करने से क्या प्रभाव हो जाते हैं हमारे जीवन लाइफ में। नंबर 1 है जनसंख्या के भारत में परिवर्तन हो जाता है। कैसे हो जाता है? जिस जगह से प्रवास करते हैं वहाँ पर तो जनसंख्या कम हो जाती है और जहाँ पर जाते हैं ना वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है जनसंख्या। इसी कारण से कई देशों ने मना कर इस पर बैन लगा दिया है। जैसे श्रीलंका है, म्यांमार है, इस प्रकार के देश है ना, वहाँ पे जनसंख्या दिन भर ज़्यादा होती जा रही है वहाँ पर। तो इस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। और जहाँ पर जनसंख्या जहाँ से जनसंख्या जाती है ना वहाँ पर जनसंख्या क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसलिए कई देश भारतीय प्रवासियों को वापस भेजना चाहते हैं ताकि जनसंख्या में कमी आए, जनसंख्या का भार मत बढ़े। ठीक है। फिर दूसरा कारण है नए वातावरण से सामंजस्य समायोजन। मतलब किसी प्रकार का वातावरण है, जहाँ पर गर्मी है, कहाँ पर सर्दी है, कहाँ पर किसी प्रकार का मौसम है, तो उस वातावरण से सामंजस्य करना पड़ता है। जैसे अफ्रीका की जलवायु बहुत गर्म है, भारत की मिली जुली ठंडी और गर्म दोनों प्रकार की है। ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया आदि देशों की जलवायु यूरोप की जलवायु से बिल्कुल भिन्न है। मतलब यहाँ की जलवायु गर्म है थोड़ी सी, यूरोप क्या है, ठंडा महाद्वीप है। तो मनुष्य इन क्षेत्रों में जाता है तो वहाँ पर पूछकर जलवायु के साथ समायोजन करता है। मतलब इन क्षेत्रों में जाता है ना, इन क्षेत्रों का मनुष्य यूरोप महाद्वीप में जाता है ना, तो वहाँ की जलवायु से समायोजन करता है। यूरोप महाद्वीप में मतलब जलवायु है एकदम शीत ठंडी जलवायु है। कभी कभी जलवायु की परिस्थितियों के सहन न होने से लोगों को अपने मातृ देशों में वापस भी लौटने पड़ सकता है। जलवायु सहन न करने के कारण अपने देश में लौट आते हैं। कुछ लोग कहीं कहीं सांस्कृतिक समायोजन भी करना पड़ता है। नए देशों की भाषाएं कुछ सीखनी पड़ती हैं। मतलब कुछ प्रथाएं होती हैं और कुछ भाषाएं होती हैं वो सीखनी पड़ती हैं। अगला है पारस्परिक उन्नति। पारस्परिक उन्नति का मतलब क्या होता है? एक दूसरे की उन्नति। तो जो लोग प्रवास करते हैं ना, तो दोनों देशों को फ़ायदा होता है। जैसे किसी देश के पास किसी चीज़ का ज्ञान न हो तो वो प्रवासियों के द्वारा मतलब कच्चा माल मंगाना है, भेजना है, तो वो प्रवासियों के द्वारा भेज देते हैं। इसके बदले में कोई निर्मित सामान है, औद्योगिक सामग्री है, कोई मतलब उन देश के पास नहीं होती, वो ले आते हैं। और औद्योगिक शिक्षा भी ले लेते हैं। मतलब एक दूसरे के संपर्क में रहने से अनेक प्रकार के फायदे मिलते हैं। गांवों से नगरों की ओर होने वाले दैनिक स्थानांतरण से भी नगरों तथा गांवों का विकास होता है। कैसे होता है? जैसे गांवों से लोग जाते हैं दूध लेके जाते हैं और दूध मतलब शहरों में दे आते हैं और अपने साथ शहरों में दूध देकर मतलब इकोनॉमिक्स का फ़ायदा होता है। और सांस्कृतिक समेकन में क्या आगे है? सांस्कृतिक समेकन। यूरोपीय देशों से बाहर जाने वाले मनुष्य अपने साथ यूरोपीय सभ्यता भी लेकर गए। नए देशों में उपनिवेशों में उन्होंने अपनी सभ्यता का प्रसार किया। मतलब जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे ना, तो अपनी संस्कृति का फैलाव प्रसार कर गए। इसी प्रकार हमारे देश के लोग जहाँ पर जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति सीख के आते हैं और अपनी संस्कृति दे के आते हैं। जिस प्रकार आज का उदाहरण देख लियो। आज क्या है? पश्चिमी सभ्यता से हम चल रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता की देख रेख से मतलब हर जीवन शैली उनकी तरह अपना रहे हैं। जनसंख्या के आयु वर्गों का प्रभाव। आयु वर्गों का प्रभाव मतलब जिस देश में जनसंख्या प्रवास करती है तो वहाँ पर क्या करते हैं लोग, युवा लोग प्रवास करते हैं और बाकी मतलब पीछे के कौन रह जाते हैं? बच्चे और बूढ़े। तो वहाँ पर क्या होता है? युवा लोगों की कमी हो जाती है और बच्चे और बूढ़े ज़्यादा हो जाते हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में वृद्धि। तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में वृद्धि कैसे होगी? स्थानांतरण का प्रभाव वर्तमान समय में मानवता के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि दो देश संपर्क में आ रहे हैं तो उनके
दोनों में उठने बैठने से मित्रता का भाव बढ़ रहा है, सहानुभूति बढ़ रही है एक दूसरे से, इस प्रकार सद्भाव बढ़ रहा है। और वैज्ञानिक उन्नति कैसे होगी? जो दो देश आपस में संपर्क में आएंगे ना, तब एक दूसरे के बतलाने से वर्तमान काल में जो उन्नति चल रही है, टेक्नोलॉजी चल रही है ना, उससे विकास होगा दोनों देशों को। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया है। इस क्वेश्चन को याद कर लेना आप अभी, कल और दूसरा क्वेश्चन करवाएंगे।